आज हम पृथ्वी पर जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लोगों को एक दूसरे से लड़ता देख रहे हैं। न सिर्फ मानव सभ्यता बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले अन्य कई जीव अपना एरिया और अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए एक दूसरे से लगातार भिड़ते रहते हैं। लेकिन अगर हम इस पृथ्वी से ऊपर आकर देखें, इस ब्रह्मांड के नजरिए से देखें, तो शायद हमारा इस तरह से एक दूसरे से लड़ना हमें एक मजाक लगेगा। इस पृथ्वी पर तो मानव सभ्यता सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और इस पृथ्वी पर रहने वाले बाकी सारे जीवों पर वो अपने हुकूमत करने की ताकत रखता है। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी एंटिटी है जो इस पृथ्वी को अपने कंट्रोल में किए हुए है। आज बात करेंगे इसी एक अनसुलझे रहस्य की और बात करेंगे फर्मी पैराडॉक्स की। ये बात है अक्टूबर 19, 2017 की, जब अचानक हमारे सोलर सिस्टम में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एंटर करता है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर से आते हैं, जिसकी ट्रेजेक्टरी बहुत ही ज्यादा विचित्र होती है। अब जब ये ऑब्जेक्ट प्रवेश करता है तो वैज्ञानिक इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये शायद कोई भटकता हुआ कॉमेट है, लेकिन इसके और ज्यादा अजीब बर्ताव और शेप ने वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। कई वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये कोई एडवांस सिविलाइजेशन का एलियन शिप है जो अचानक से हमारे सोलर सिस्टम में आ गया है। हम बात कर रहे हैं साल 2017 में दूसरी दुनिया से आए एक एस्टेरॉइड या कहें कि एलियन शिप, जिसका नाम दिया ओमुआमुआ, जो फिलहाल हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है। लेकिन जब तक ये हमारी बाउंड्री में था तो हर वैज्ञानिक इससे हैरान रह गया था। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के दिखने से वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने सबसे रहस्यमयी पहेली फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व कर लिया है। लेकिन जितना आसान हम इसे लेकर के एलियन को देखने और खोजने की बात समझ रहे थे, आज भी एलियंस को हम 0.0001% भी नहीं समझ पाए हैं। अरबों गैलेक्सीज और उसमें मौजूद अरबों तारे और ग्रह होने के बाद भी ब्रह्मांड एकदम खाली सा लगता है। हम केवल अपने ही अचीवमेंट और अपनी ही सक्सेस देखते हैं, दूसरा दूर दूर तक हमें कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन आखिर क्यों? क्या हम कभी दूसरे ग्रह के प्राणियों से मिल सकेंगे? क्या ओमुआमुआ की तरह किसी दिन कोई स्पेसशिप हमारे सोलर सिस्टम में आ सकेगा? आइए इन सभी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। बात है साल 1950 की, जब महान वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने कहा कि इस अनंत ब्रह्मांड में अरबों मिल्की वे जैसी आकाशगंगाएं मौजूद हैं और उन आकाशगंगाओं में करोड़ों ऐसे स्टार्स हैं जिनके प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में आते हैं, लेकिन फिर भी उन पर कोई लाइफ दिखाई नहीं देती है। अगर इन ग्रहों पर लाइफ होती तो कहीं ना कहीं आज तक उसने मानव जाति से कांटेक्ट जरूर कर लिया होता या फिर हमें उसके कोई ना कोई सबूत जरूर मिलते। लेकिन हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। आखिर वो सारे दूसरे जीव कहाँ हैं? इस सवाल को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है और धीरे धीरे ये एक पैराडॉक्स में बदलकर आज फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। एलियंस को ढूंढना और उनके द्वारा हमें ढूंढा जाना बहुत मुश्किल है। स्पेस में हम इतने बढ़ चुके हैं कि 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स और कई सुपर अर्थ प्लैनेट्स खोजने के बाद भी हम खाली हाथ हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आइए एक नई रिसर्च के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये रीजंस ऐसे हैं जिनके बारे में जिन्होंने भी सुना वो सोच में पड़ गए। कल्पना कीजिए एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन की जिसके कंट्रोल में कई गैलेक्सीज हैं। ऐसे में मिल्की वे गैलेक्सी भी उस सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है जिसे वे मेंटेन करती हैं। हर गैलेक्सी में एवरेज 500 अरब तारे हैं और 10 खरब प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। करोड़ों ब्लैक होल्स भी हैं जिससे वो सभ्यताएं एनर्जी लेती है। ऐसे में सिर्फ एक गैलेक्सी के 10 खरब ग्रह उसके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। अगर इन ग्रहों में से केवल 10% ग्रह जो कि ब्लैक होल के आसपास हैं वही मायने रखते हों तो 1 खरब ग्रहों को वो सभ्यता अपनी एनर्जी की नीड के लिए इस्तेमाल कर सकती है। बाकी 9 खरब ग्रह उसके लिए ज्यादा काम के नहीं है। और इन्हीं 9 खरब प्लैनेट्स में एक छोटा सा ग्रह हमारी पृथ्वी भी है जो इस सभ्यता के लिए एक रेत के कण के बराबर है। और ऐसे में इस सिविलाइजेशन को हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हम समय का इंतजार करेंगे कि कब हमारा नंबर आएगा और हम भी ब्लैक होल में डाल दिए जाएंगे। खैर हमें उस समय का भी पता नहीं चलेगा। एडवांस सिविलाइजेशन के लिए पृथ्वी जैसे ग्रह कोई मायने नहीं रखते क्योंकि हमारी सभ्यता इनके सामने कुछ नहीं है। इस तरह की सभ्यता का ध्यान हम अपनी ओर तभी खींच सकते हैं जब हम और ज्यादा एडवांस होकर के ब्रह्मांड में हलचल करने लगे। अगर हम टाइप 2 बनकर कई स्टार्स की एनर्जी इस्तेमाल करने लगे तभी जाकर इस सभ्यता का ध्यान हमारी ओर आएगा और हो सकता है तब पहली बार एलियन पृथ्वी पर आकर हमसे कॉन्टैक्ट करे। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सभ्यताएं क्या होती हैं ये आप इस वीडियो पर जाकर
देख सकते हैं, क्योंकि जब तक हम एडवांस नहीं होंगे तब तक हम किसी की भी नजर में नहीं आने वाले और ब्रह्मांड हमारे लिए एकदम खाली सा ही दिखाई देगा। इस सिनेरियो को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक जंगल की पूरी हुकूमत है और वहाँ कई तरह के जानवर मौजूद हैं जिन्हें हम देखते हैं। इनमें कई विशालकाय जानवर हैं जिनमें बहुत ज्यादा ताकत है और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और वहीं दूसरे जानवर जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उन पर भी हमारी नजर है। पर इसी जंगल में कई इस तरह के जीव भी रहते हैं जो आकार में बहुत छोटे हैं, जिन्हें हम ठीक से देख भी नहीं पाते हैं। अब अगर इनमें से कोई जीव मर जाए या उनकी पूरी छोटी सी कॉलोनी खत्म हो जाए या फिर हमारे पैर के नीचे आकर कुचल जाए तो हम शायद ही इस पर गौर कर पाए। हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई जीव भी है जो इसी जंगल में रहता है, और इन जीवों का पूरा जीवन हमारे सिर्फ एक दिन के बराबर होता है। अब इस सिनेरियो में हम इनके बारे में शायद ही कभी जान पाए। ठीक इसी तरह एडवांस सिविलाइजेशन जो कि अगर कई गैलेक्सीज को कंट्रोल करती है तो कई अरबों खरबों स्टार्स और प्लैनेट्स उनके कंट्रोल में आ जाते हैं, जिस पर जीवन कब पनपा और कब खत्म हुआ उन्हें पता नहीं चलता, और उस ग्रह पर रह रही सभ्यता को भी इस एडवांस सभ्यता के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता है। क्योंकि यह टाइम का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस एक दौर में हमारी कई सभ्यताएं पनपती हैं और खत्म हो जाती हैं, वो समय इस सिविलाइजेशन के लिए महज कुछ सालों का होता है। और इस वजह से कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एक टाइम और टेक्नोलॉजिकल गैप के कारण ये ना तो हमें देख सकते हैं और ना ही हम उनकी प्रेजेंस को जान पाते हैं। कॉस्मिक स्केल पर जहां ब्रह्मांड को पैदा हुए 14 अरब साल हो चुके हैं, वहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन का समय केवल कुछ सेकंड के बराबर ही है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि भले ही हम एडवांस सिविलाइजेशन के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, फिर भी हम उसके सबूत या उसकी प्रेजेंस को खोज सकते हैं। बात करें साल 2022 की, जब वैज्ञानिकों ने फर्मी पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए एक नई थ्योरी दी। उनका मानना था कि एडवांस सिविलाइजेशन अपनी प्रेजेंस के कई साइन छोड़ देती है जिन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये साइन पृथ्वी पर भी मौजूद हो सकते हैं और साथ ही साथ हमारे सोलर सिस्टम के किसी दूसरे प्लेनेट या फिर मून पर भी हो सकते हैं। बात करें हमारे सोलर सिस्टम की तो ये तकरीबन 500 करोड़ साल पुराना है। इस वजह से अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन यूनिवर्स के बनने के बाद बनी भी होगी तो हो सकता है कि अब 14 अरब साल बीतने के बाद वो खत्म हो चुकी हो। तो ऐसे में सिविलाइजेशन के कई अवशेष आज भी हो सकते हैं। उनके द्वारा छोड़े गए स्पेसक्राफ्ट आज भी ओमुआमुआ की तरह भटक रहे हों जो किसी भी सोलर सिस्टम में जा सकते हैं। नासा मानता है कि शनि ग्रह का चंद्रमा एनसेलेडस, जो कि पूरी तरह से बर्फ से घिरा हुआ है, एलियन लाइफ को सपोर्ट कर सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि एलियंस यहाँ पर एडवांस फॉर्म में हो। सिंगल सेल जीव से ही आज पृथ्वी पर पूरी तरह जीवन पनपा है, और हो सकता है कि इसी तरह का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मौजूद हो और वो धीरे धीरे यहाँ पर एलियन लाइफ को और ज्यादा विकसित कर रहा हो। अगर इस पर रिसर्च की जाए तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है, और ये भी हो सकता है कि हम इस पर जाकर लाइफ की फॉर्मेशन को समझ पाएं, जो आज तक का साइंस का सबसे बड़ा रहस्य है। इसके अलावा भी हम एलियंस की प्रेजेंस को सिग्नल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर कोई सभ्यता पास्ट में एग्जिस्ट करती होगी और वो पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर होगी तो उसके द्वारा सिग्नल आज या फिर आने वाले समय में पृथ्वी पर आ सकते हैं। खुद पृथ्वी पर नासा और सेटी ने 25,000 लाइट ईयर दूर तक ह्यूमन सिविलाइजेशन के सिग्नल भेजे हैं और अपनी लोकेशन भी उन्हें दी है। पल्सार स्टार की मदद से एलियन हमारी लोकेशन आसानी से जान सकते हैं, और इसी तरह हम भी एलियन सिविलाइजेशन के सिग्नल्स को पढ़ सकते हैं। अरबों सालों में अगर किसी सिविलाइजेशन का कोई सबूत बन सकता है तो वो उसके सिग्नल्स ही हैं, क्योंकि बाकी सभी चीजें खत्म हो सकती हैं, लेकिन लाइट स्पीड से चल रहे सिग्नल यूनिवर्स में अरबों साल बाद भी रिसीव होते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई टाइप 3 सिविलाइजेशन जो केवल एक गैलेक्सी पर ही राज करती हो, वो खत्म होने पर आज से 1 अरब साल पहले कोई सिग्नल सेंड करती है, तो हमें वो सिग्नल आज भी मिल सकता है। अब हम जब उसे डिकोड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आज हम जिस सभ्यता के बारे में जान रहे हैं वो 1 अरब साल पहले खत्म हो चुकी है और पूरी गैलेक्सी भी तबाह होकर अपनी शेप बदल चुकी है। इस सिग्नल की मदद से हम अपने टेलीस्कोप से उस गैलेक्सी को देखकर उस सभ्यता के विनाश को भी देख सकते हैं। हालांकि इससे हम सिर्फ उसकी प्रेजेंस को ही कंफर्म कर पाएंगे, ना तो हम उस सिग्नल का रिप्लाई दे सकेंगे और ना ही उस सभ्यता को कभी टेक्नोलॉजिकल लेवल पर देख पाएंगे। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो अगर इस तरह का सिग्नल भी हमें मिल जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल बात लगती है। हमें अगर इस तरह के सिग्नल क्लियर फॉर्म में चाहिए तो हमें बहुत विशाल रेडियो टेलीस्कोप स्पेस में बनाना होगा, ताकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर या सैटेलाइट के इंटरफेयर के कारण ये सिग्नल खराब ना हो। और ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनकर पूरी पृथ्वी के बराबर एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये वो दौर होगा जब रिसोर्सेज भी मानव सभ्यता के पास होंगे और एडवांस टेलीस्कोप भी जो एलियन सिविलाइजेशन को या फिर उनके बचे हुए अवशेषों को डिटेक्ट कर पाए। टाइप 1 सिविलाइजेशन बनने में हमें 600 से 1000 साल तक लग सकते हैं। तभी हमारी एलियन की खोज कुछ हद तक
पूरी हो सकती है। एलियन को खोजने के लिए हमें एकदम परफेक्ट टाइम फ्रेम की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा है ये यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है और इस कारण हमारी दूसरे ग्रहों तक पहुंच भी लगातार घटती जा रही है। मानव सभ्यता फिलहाल लोकल ग्रुप की सभ्यताओं तक ही एक्सेस कर सकती है। लोकल ग्रुप पास की 54 गैलेक्सीज का ग्रुप है जो कि ग्रेविटेशनली बाउंड है और इस ग्रुप के आगे की गैलेक्सीज हमसे लगातार दूर जा रही है। अगर हम टाइप 3 सिविलाइजेशन भी बन गए तो भी इन गैलेक्सीज पर कभी नहीं जा पाएंगे। आने वाले भविष्य में मानव सभ्यता केवल लोकल ग्रुप तक ही रीच कर पाएगी। इसके आगे की गैलेक्सीज को फिर हमें अनंत काल तक के लिए भूलना होगा, क्योंकि ये हमसे इतनी दूर चली जाएंगी कि एडवांस मानव सभ्यता भी कभी इन पर करोड़ों सालों में नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि अगर हमारे लोकल ग्रुप में कोई एलियन सिविलाइजेशन हुई तो वो जरूर मानव सभ्यता को खोज सकेगी, और अगर नहीं हुई तो फिर ऐसे ही अनंत काल तक मानव सभ्यता इस यूनिवर्स में अकेले ही भटकती रहेगी और फर्मी पैराडॉक्स कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। बात करें ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की, जो कि लगातार एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऐसे में ये एलियन सिविलाइजेशन और ह्यूमन सिविलाइजेशन के एक दूसरे तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि लाइट स्पीड भी इस एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा स्लो बन जाती है। डार्क एनर्जी के कारण एक समय ऐसा आएगा जब हमारा यूनिवर्स इतना ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा कि किसी भी तरह की सिविलाइजेशन नहीं बचेगी। एटॉमिक डिस्टेंस गैलेक्टिक डिस्टेंस में बदल जाएंगी। हर एक स्टार और प्लेनेट एक दूसरे से इतना दूर चला जाएगा कि फिर वो अपने आप को ही पूरे ब्रह्मांड में अकेला पाएगा। अब ये सोचने में ही बहुत ज्यादा डरावना लगता है। एस्ट्रोनॉमी साइंस में फर्मी पैराडॉक्स अपने आप में बहुत ज्यादा विचित्र है। करोड़ों अरबों तारे और ग्रह होते हुए भी हम एलियन से आज तक नहीं मिल सके हैं। अब ये सोचने में ही होश उड़ जाते हैं। लेकिन स्पेस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिन एलियन को हम आज तक नहीं खोज पाए हैं, भविष्य में जब हम एडवांस सभ्यता बनेंगे तो शायद उस समय कोई एलियन प्लेनेट या सिविलाइजेशन को खोज पाएं और एक गैलेक्टिक दुनिया बना पाएं। जरा सोचकर देखिए, ये वो समय होगा जब पूरी गैलेक्सी पर मानव सभ्यता का एक्सेस होगा। अब ये सोचने में ही कितना ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। अब ये कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम और आप ये होते हुए कभी नहीं देख सकते। मानव सभ्यता में शायद आने वाली जनरेशन इसे देख पाए।